हम्म, तो कैसे हैं दोस्तों आप सब जो हमारे टेलीग्राम पे यूट्यूब पे जो भी सब्सक्राइबर हैं या हमारे जो भी मित्र लोग हैं फॉलोअर हैं। आज मैंने सोचा बैठा हुआ था चलो एक वीडियो बनाते हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था ये जो मार्केट फॉल हो रही है इसमें काफी लोग परेशान हैं और उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा कि एक उनसे वार्तालाप हो, एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिनसे उन तक बताया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। तो मैंने देखा आप में से अधिकांश लोग जो हैं वो अभी भी कॉल को बाय किए हुए हैं और कॉल को बाय करके रखे हुए हैं, जिसके कारण उनको लॉस हो रहा है। कुछ लोग फ्यूचर को नेकेट बाय किए हुए हैं, उनको अच्छे खासे लॉस हो रहे हैं। तो इन सब कुछ चीजों को समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके होने के पीछे का लॉजिक क्या है। अब लॉजिक ये है कि मैंने आप लोगों को एक हिलेगा मिलेगा सिस्टम दिया है और सिंपली कहा है कि जब तक वो रेड लाइन उसके ऊपर चलेगा आपको बाइंग नहीं करनी है, सिर्फ सेलिंग करनी है। और जब तक रेड लाइन अंदर है आपको बस बाइंग करनी है। बहुत ही सिंपल मैंने बताया है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बट मैंने देखा कि उसको देखने के बावजूद भी आप कॉल को लिए हुए हैं, फ्यूचर को बाय किए हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ऑफ बायसनेस तो है। इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? देखिए साइकोलॉजिकल क्या होती है कि हमारा माइंड इस तरह से बनता है कि जब एक ही चीज को हम बार बार देखते रहते हैं तो मुझे वही चीज देखने की आदत हो जाती है और अपने माइंड को चेंज होने में हमें काफी वक्त लग जाता है। ये हमारी नेचर है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब होता क्या है कि इतने दिन से जो मार्केट डाउन हो रही थी कोरोना टाइम पे, तो टॉप आते आते तक हमारा माइंड मानने को तैयार नहीं था अधिकांश लोगों का कि भाई मार्केट ऊपर भी जा सकती है। और जब जैसे ही मार्केट 13,000 14,000 पे सस्टेन किया और उससे और ऊपर गया, अब हमारा माइंड मान लिया कि भाई मार्केट बहुत ऊपर अब जाएगी, अब नीचे तो गिर ही नहीं सकता है। अब मार्केट जब डाउन हो रही है तो हमारा माइंड वो मानने को तैयार नहीं है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। तो इन चीजों को समझिए कि हमें बायसनेस नहीं होनी है। हमें बस देखना है कि मार्केट क्या बोल रहा है। मैंने अक्सर कहा है प्राइस से बातें करो। आप जब तक प्राइस से बातें नहीं करेंगे, प्राइस आपको कभी कुछ नहीं कर सकता है। तो इन चीजों को समझिए। दूसरी चीज कि मंडे को बजट है, बजट के कारण विक्स काफी राइज है। आप में से अधिकांश लोगों को सलाह दिया गया होगा कि दूर दूर के कॉल और पुट को बाय कर लो, उसको बाय कर लोगे किसी साइड में मार्केट जाएगा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि किसी भी इवेंट से जस्ट पहले ये नहीं करना है। होता क्या है कि जैसे ही मंडे को मार्केट खुलेगी तो वो विक्स जो है वो क्रैश करेगा, जिसे हम कहते हैं विक्स क्रैश होना। तो उस विक्स क्रैश होने में जो भी आपके ऑप्शन की प्रीमियम है वो प्रभावित होगी, वो अचानक से डाउन होगी, कॉल की भी होगी पुट की भी होगी, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दूर दूर के कॉल और पुट बाइंग करनी है, पर तब करनी है कि जब दिन के 11:30 से 12 बज जाए एक्सपायरी के दिन, तब आपकी कॉल पुट वहां पे बाइंग चलेगी। क्योंकि उस समय तक प्रीमियम भी काफी जा चुका होता है जितना जाना चाहिए, और फिर उसको आप लीजिए। लेकिन वोलेटिलिटी होने के कारण उसकी प्रीमियम जाती रहती है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो वहां भी रिस्क तो होता है, बट निकेट बाइंग में इस तरह की इवेंट में करने जाओगे तो रिस्क तो उतना लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो आज बाइंग अगर आप करके गए होंगे तो उसका इफेक्ट देखेंगे। तो इन सब चीजों को समझ के ट्रेड कीजिए। इन्हीं सबको जब तक नहीं समझेंगे और आपको लगेगा कि मैं इस स्ट्रेटजी को करूं उस स्ट्रेटजी को करूं तो भी परेशानी है। अब जैसे हिलेगा मिले था, हिलेगा मिलेगा आपको ऊपर से ही बाइंग दे रहा है, लेकिन अधिकांश लोग उसको करने को तैयार नहीं है। तो जब आप उसको करने को तैयार नहीं है तो मुश्किलें तो आनी है ना। आपको तो फिर मार्केट दिखाएगा कि देखो भाई तुम मुझे नहीं मानते हो तो मैं मनवा दूंगा, क्योंकि मार्केट की नेचर है। आप आज नहीं मानोगे तो कल मानना पड़ेगा। तो आप देखिए मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, आपको एक चीज समझ में आएगा चार्ट के थ्रू कि क्या हो रही है और आप क्यों मतलब ट्रैपिंग का शिकार हो रहे हैं बहुत इजीली। आप देखो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप कि ये मार्केट चल रही है ऊपर, उसके बाद ये गिरना जब शुरू होता है तो हिलेगा मिलेगा पहले से इंडिकेट कर रहा है, और लास्टली आप देखेंगे कि नीचे जाना शुरू हो गया है। तो इसी एरिया के आसपास
ये जो एरिया था 20 SMA, मैंने अक्सर कहा कि अगर 20 SMA ब्रेक कर दे किसी भी प्राइस की तो उस प्राइस पे भरोसा मत करो डेली चार्ट पे। तो 20 SMA ब्रेक करके क्लोज कर गया। अभी जब क्लोज कर गया तो आप देखेंगे कि मार्केट उसके बाद 14,245 के बाद सीधा फॉल हुआ है, जो कि मैंने पहले पोस्ट में लिखा भी था टेलीग्राम में कि 14,200, 14,220 एंड 14,280 का जो जोन है हमारे लिए क्रूशल जोन है अगर जाता है तो। ये सब चीजें, जबकि हमारे पास यहीं से सेलिंग थी, कहीं से बाइंग नहीं। आप आवरली चार्ट पर जाकर देखोगे तो आपको ऑलरेडी सेलिंग दिखेगी, लेकिन क्लोज चार्ट है, क्लोज चार्ट पे बायसनेस नहीं होती है, इस कारण आप सही होते हो। आपको लगता है क्लोज चार्ट पे कि भाई मैं देख देख के तो अब राकेश झुनझुनवाला बन ही जाऊंगा, बट सच्चाई ये है कि आप लाइव मार्केट में जाओगे बायसनेस आएगी। उससे बचने का सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है कि मार्केट से तू तराक में बातें कीजिए। तू तराक में बातें कैसे करेंगे? सिंपल है, मार्केट को कहिए कि भाई देखो हिलेगा मिलेगा ऊपर जाएगा, मैं आवरली चार्ट खोल लूंगा, डेली चार्ट देख रहा हूं, अगर तुम इसके ऊपर गया मैं आवरली खोल के बैठा रहूंगा। आवरली ओपन करके आप बैठे हुए हैं और मार्केट को कहीं आवरली में ले रखा है, जैसे ही इस आवरली के 20 SMA नीचे के तुम आ जाओगे मैं तुम्हें सेल करूंगा, बाय करूंगा ही नहीं। तुम जब तक इस काली लाइन के नीचे रहोगे मैं तुम्हें सेल करूंगा, और जब तुम इस काली लाइन के ऊपर आ जाओगे मैं तुम्हें बाय करूंगा। सिंपल। मार्केट को इतना ही करना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करके देखिए, इसको पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर लाइव मार्केट में जाइए, इक्विटी में पहले ट्रेड कीजिए, ऑप्शन की नॉलेज लीजिए, फ्यूचर की काफी नॉलेज इन सब चीजों की लीजिए, तब जाकर इन सब में जाइए। उसके बाद हेजिंग की ब्रॉडर नॉलेज ले लीजिए, उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में प्रोटेक्शन नहीं है तो सक्सेस नहीं कर सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप इन सब चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर आपको परेशानी आनी है। तो टेक्निकल में सब चीजों को देखना है, ध्यान रखना है, लेकिन याद रखिएगा अब जिस दिन निफ्टी या आपकी स्टॉक कोई भी हो, दिखा दो यहाँ पे डेली चार्ट है, इसको तब आएगा। एक मिनट, अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ, कहाँ गया? मैं ये भी अभी लगा देता हूँ और ये भी कर देता हूँ, उससे क्या होगा पता लगेगा। ये आप देखो 1 आवर की चार्ट रखेंगे, 1 आवर की चार्ट आपने देख रखा है। इसके साथ करना है कि डे चार्ट पे अब जिस दिन ये निफ्टी ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये रेड लाइन इस तरह से नीचे चला जाए, ये ध्यान से सुनिए, जिस दिन ये रेड लाइन इसके नीचे चला जाए और ब्लैक ऊपर आ जाए उस दिन से शॉर्ट करना छोड़ देना। मार्केट सिर्फ बाय करना, पोर्टफोलियो नहीं बनाया होगा तो फिर से बना लेना जो मिस कर गए। अब याद रखिएगा जिस दिन रेड लाइन नीचे जाएगी निफ्टी उसी दिन ऊपर आएगी। याद रखिएगा इन चीजों को, इस तरह से ट्रेड करना है। पर ये रेड लाइन नीचे जाने से पहले आपका आवरली चार्ट पे बाइंग आ जाएगा, हिलेगा मिलेगा। अभी देखिए सस्टेन दिखा रहा है, लेकिन इसको इस तरह की चाहिए, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए, दोनों ऊपर की ओर वी शेप में होना चाहिए, रेड होना चाहिए आवरली चार्ट पे, तब हम बाइंग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। बायसनेस होके बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, बायसनेस रहेगी सारा पैसा मार्केट विथ जीएसटी के साथ आपसे ले जाएगा। मतलब जो 5 दिन आपने कमाया है छठे दिन ले जाएगा। तो इन सब चीजों को समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं तो मार्केट लेता रहेगा, पैसा धीरे धीरे हम लोग देते रहेंगे। तो बचने का तरीका है बायसनेस खत्म कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे था, कुछ लोग यहाँ पे कह रहा था सर यहाँ सपोर्ट है, मैंने कहा यहाँ क्यों सपोर्ट दिख रहा है, क्या क्या कारण है बताओ, तुम्हें और भी तो कुछ दिखने चाहिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे अगर तुम लोग पढ़े हो फिर तो डबल टॉप ट्रिपल टॉप ये सब भी होता है, ये सब भी देख सकते हो, बहुत सी चीजें बाजार में होती हैं पढ़ने को। लेकिन सवाल है कि हम सिर्फ इसको देखिए, कहाँ से मार्केट घूमेगा मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे हिलेगा मिलेगा सिस्टम है, हिलेगा तो मिलेगा। मतलब कि अगर वो मार्केट में प्राइस हिलेगा, कहीं भी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन एक ही जगह सस्टेन है खड़ा है तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए इसका नाम है कि हिलेगा तो मिलेगा। तो वेट कीजिए इसको हिलने का बाइंग साइड में, तो आपको मिलेगा। अभी सेलिंग साइड में हिल रहा है, ये सेल करते रहेंगे, मौके का फायदा उठाएंगे। जहां मौका मिलेगा स्टेशन आएगी, आप लोग सेल कीजिए। स्टेशन याद रहे, ए ब्लैक लाइन आपका स्टेशन है, इसके नीचे मेरा, इसके ऊपर तेरा, मतलब इसके नीचे सेलर का और इसके ऊपर बायर का। जिस दिन आवरली चार्ट पे मार्केट इसके ऊपर आ जाए और एक काली लाइन ऊपर की ओर ऐसे मुड़ जाए, उसी दिन से आपको सेलिंग शॉर्टिंग बंद कर देनी है, सिर्फ मार्केट में बाइंग करनी है। लेकिन जब तक ऐसे चलेगा आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सिंपल सी बात है, जिसको माइंड में रख लीजिए, ट्रेड कीजिए। मार्केट का काम है ऊपर जाना नीचे जाना, इसे जो करना है जैसे करना है करता रहे। बट आप बायसनेस होकर ट्रेड मत ले लीजिए कि अब मार्केट गिर रहा है आप सेल लेंगे, सपोर्ट पे सपोर्ट लगाएंगे। जब ऊपर जा रहा था रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लगा रहे थे, तो क्या है, जीवन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बीत जाएगी। तो जीवन को सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाहर कीजिए और आ जाइए प्राइज में। और भाव को देखिए कि भाव किधर जा रहे हैं। भाव भगवान से कहावत है, तो भगवान जिधर जाएंगे भक्त को उधर ही जाना है। इस चीज को समझिए, समझ के ट्रेड कीजिए। मार्केट पे एस्ट्रोलॉजी करने की कोई जरूरत नहीं, इसको जहां जाना है जाने दीजिए। हमें पता है यहाँ से चला तो स्टेशन यहाँ है, यहाँ से चला तो स्टेशन यहाँ है, ठीक है। हमें बस इतना ही ख्याल रखना है कि अगले स्टेशन पे गाड़ी क्या करेगी, बैक होगा तो मैं भी बैक हो जाऊंगा, उधर जाएगा मैं भी जाऊंगा, इतना ही करना है। लेकिन इसे ख्याल रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जब तक ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन में डिस्टेंस है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऊपर जाना है तो इन दोनों को मिलना होगा, फिर इस रेड को नीचे आना होगा, ये सब होगा तब बाजार ऊपर जाएगी। तो हम वेट करेंगे कि जब बाजार जाएगी तो हम बाय करेंगे। जब तक नीचे जा रहा है आप सेल करने की कोशिश कीजिए, जब मौका मिलेगा करेंगे। और पूरी तरह से 1 घंटे की चार्ट लगाकर इसको नजर रखिएगा, हिलेगा मिलेगा में सेल रहेगा तभी करना है। अभी आप देखेंगे कि रेड अंदर चला गया है, बता रहा कि अभी थोड़ा वेट करो, अब घबराने की। और इसके ऊपर आएगा तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज करेगा। तो ये सब टेक्निकल में देखना है। बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने हिलेगा मिलेगा देखता हूँ फिर मुझे लॉस हो जाता है। भाई आप चार्ट रीडिंग नहीं जानते हो। प्राइस को रीड करने के 1000 तरीके हैं। ये नहीं कि एक कैंडल स्टिक बन गया तो मारू बुजू बना तो ये होगा, वो बना क्यों, ये सवाल करना है। बेबी ट्रैप पैटर्न बना तो क्यों बना, ये करा तो, सब चीजें हैं। तो उन सब चीजों पे जाएंगे तो आप एनालिसिस करेंगे ना। आप यहाँ पे प्राइस एनालिसिस कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, प्राइस के एनालिसिस करना कि पास्ट में बने हुए जो प्राइस है, पास्ट में बना हुआ जो डाटा है, उस डाटा के आधार पे कहना कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में ऐसा ही होगा। दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, यही तो है। तो लोग मुझको कहते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में ही ऐसा होगा, इसकी क्या गारंटी है। मैंने कहा कि भाई देखो, कोई व्यक्ति पास्ट में ऐसा हुआ है फ्यूचर में ऐसा होगा, कि इसकी गारंटी है कितना है, ये डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में होने वाली चीज कैसे है। जैसे कि मान लो, आप सबको पता है कि आपके पैर पे पत्थर गिरेंगे तो चोट लगेगा, सबको पता है। तो पास्ट में पैर पे पत्थर गिरा था, चोट लगा था, वो जोड़ का दर्द हुआ था। तो फ्यूचर में भी गिरेगा तो वही हाल होगा ना। फ्यूचर में भी पैर पे पत्थर गिराओगे तो ऐसा थोड़ी ना दर्द नहीं होगा, बहुत हंसी आएगी। तो यही टेक्निकल एनालिसिस है कि भाई पास्ट में हुआ था तो ऐसा होता था, फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो इस चीज को समझिए, समझ के ट्रेड कीजिए। बहुत चीजें सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं जानना है। कॉम्प्लिकेटेड चीज सिर्फ उलझाने के लिए बनता है। आप उलझ के रहो, टेंशन में ही मरो, आपको कुछ हो जाएगा है नहीं। इसलिए इन सब चीजों में नहीं उलझना है, सिंपल चीजों को फॉलो कीजिए। जिस चीज से पैसा बनता है उसी को फॉलो कीजिए। और मेरी दी हुई जो भी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं, लाइव मार्केट में उसको 19 डेज पहले पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे। 19 डेज, 19 ट्रेडिंग डेज, नॉट 3 मंथ। उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं ये सच में काम करता है, क्योंकि उसके बाद आपको इमोशन आएगी मार्केट में, लाइव में आएंगे तो पेपर पे तो बड़ा बढ़िया काम करेगा, लाइव में आएंगे बाजार बताएगा अच्छा आ गया तो इस सरदार को कुछ बताते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या होगा कि पेपर से जब लाइव में आएंगे तो वहां पे एक्यूरेसी डाउन होगी, इमोशन आएगा, पर घबराना नहीं है। क्योंकि आप पेपर में सही थे 3 महीने अगर, तो आगे भी सही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो पास्ट में हुआ था फ्यूचर में वही होगा। इस चीज को समझिए। तो इन सब चीजों को करके कीजिए
और धीरे 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 आपको कन्विक्शन दे देगी ये बाजार, क्योंकि यहाँ कन्विक्शन ही तो खत्म हो जाता है। जैसे आप ट्रेडिंग में आते हैं, फर्स्ट टाइम आप इंटर करते हैं तो डेयर डेविल्स होते हैं, डर नहीं लगना, कुछ भी उठा लेना, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, ये टिप्स वाला वो दिया वो बाय कर लेंगे, लॉट 5 लाख कैपिटल है तो 10 लाख का माल उठा लेना, मार्जिन पे माल उठा लेना। तो ये सब होता है। फ्यूचर के कुछ लॉटे रोल ओवर करना 2-4 महीने, तो स्टार्टिंग पीरियड में तो होना ही है ना। नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो मार्केट करवाती है आपसे। तो उन सब चीजों को करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सीख जाएंगे। तो करते रहिए, जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मेल वगैरह कर सकते हैं, मैं उसमें देखूंगा। काफ़ी सारा मेल आ जाते हैं, और आप लोग व्हाट्सएप वगैरह मत किया कीजिए ज़्यादा से, आम लोग जो ज़रूरतमंद है उनको मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप ही उसके जिम्मेवार हैं। तो उसका फ़ायदा उठाइए कि जब आपको सच में उसकी ज़रूरत नीड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, दिन में कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि वो ट्रेडिंग टाइम पे अपना ट्रेड होता है, काफ़ी मुश्किलें होती हैं अपने ट्रेड को मैनेज करते हुए, आप लोगों को भी देखना। वो तो हेजिंग होने के कारण थोड़ा सा राहत होता है। तो ये सब दिखते हैं, तो आप लोग आशा है कि आप लोग इसका ख्याल रखेंगे आगे से कम व्हाट्सएप कीजिए, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी करना है। अपनी खुद की ट्रेड खुद की कन्विक्शन पे लेने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको वेट नहीं करना है कोई दूसरा कॉल दे तो ट्रेड करें, क्योंकि खुद के कन्विक्शन से अगर आप ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे बनाया हुआ पैसे पे आपको अलग खुशी होगी, आप आगे जीवन भर उसमें आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को अगर फॉलो करते हैं या टिप्स को करते हैं, क्या मिलेगा आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो अपने पैरों पे खड़ा होना है, सीखना है। सब कुछ आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ, हम रास्ते थोड़ा गलत चुनते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। तो ये तो मार्केट ही ऐसा है जहाँ पे रास्ते गलत नहीं चुनेंगे तो चुनवा दिया जाएगा, कोई मिसगाइड हो नहीं जाना है यहाँ, तो होता है। बट कोशिश कीजिए, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस करना है लाइव मार्केट में 19 डेज। जब सक्सेस करे तो आना है रियल मनी से, रियल मनी में जब आपको अच्छा लगे उसके बाद भी 19 डेज, तब जाकर ये बिजनेस को स्टार्ट करना है, तब जाकर एक पे फोकस करना है। कहावत है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए बी जीनियस इन ऑल मास्टर इन ऑल, मतलब आपको जीनियस तो सब में होना होगा, मास्टर किसी एक में बनना पड़ेगा, चाहे वो ऑप्शन की सेलिंग हो, ऑप्शन की बाइंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो। लेकिन आपको हेजिंग की स्किल जो है चाहिए ही चाहिए, उसको साथ लेके करना है। अगर हेजिंग नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए मार्केट आपको बहुत दुखी करेगा, और आज नहीं तो कल जो है वो सब लेके चला जाएगा, और फिर कल स्टॉक मार्केट आपके लिए कल हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए। तो मार्केट नहीं छोड़ना है तो हेजिंग कीजिए और सीखते रहिए, बढ़िया से सीखेंगे, मेहनत करेंगे। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल पंटर जाएगा कहाँ, तो शिकार हम भी करेंगे। तो लेकिन उसके पहले आप सभी को जागना होगा, मेहनत करनी होगी। और बहुत आसान है, चीजें सिंपल सी है कि पानी में गया तो सेल करेंगे, रेड हुआ तो बाय करेंगे, आवरली चार्ट इतना ही करना है। बस इतना करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। इतना भी करना, 1 घंटे की चार्ट लगा के शुरू कर दिए ना कि ये पानी के अंदर ब्लू है ना, तो हम भाई सेल करेंगे, ये रेड हो गया मैं बाय करूंगा, इतना बस करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 मंथ इतना कीजिए, फिर आप याद करेंगे स्टॉक मार्केट में कि भाई चलो कोई व्यक्ति मिला, कुछ तो बताया जो काम आता है। इतना बस करना तो स्टार्ट कीजिए, आपकी ट्रेडिंग स्किल बदल जाएगी, आपकी लॉसेस खत्म हो जाएंगे, और सब बढ़िया करेंगे। तो ट्राई कीजिए, बाद में हम जाएंगे। क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहूँ तो मैं बताना शुरू कर दूं बोलिंजर बैंड बनता कैसे है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, 20 SMA कैसे बनता है, मूविंग एवरेज कैसे बनता है, RSI कैसे क्या होता है, 14 पीरियड क्यों होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है। कॉम्प्लिकेटेड बनाना बहुत आसान है, इन चीजों को 2-4 दिन कॉम्प्लीटेड करा के 10-10 मिनट की वीडियो बना के डाल दो, आप कॉम्प्लिकेशन में मरो। क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी लोग उतने ही परेशान होंगे। स्टॉक मार्केट में इसलिए तो लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंपल चीजें उन तक पहुंचती ही नहीं है। उनको इतना उलझा दिया जाता है कि बेचारे को लगता है कि तो भाई मेरे बस का नहीं है। प्लस ग्रीड तो होता ही है, क्योंकि पैसे का मैटर है, तो ग्रीड आना स्वाभाविक है। उसमें लगता है कि भाई और ज्यादा आ जाए, एक ही दिन में बहुत कुछ हो जाए, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर सही नॉलेज है तो ग्रीड भी आपको क्या बिगाड़ेगा, कुछ ज्यादा तो नहीं लेगा। तो इन सब चीजों को समझिए, और आशा है कि आप लोग इसको समझेंगे, मेहनत करेंगे,
और मेहनत करके धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ आसान है। आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और बताऊं। ये मुझे लगा एक साइकोलॉजिकल चैप्टर है, लोग काफी परेशान हैं, सी सी लगे हुए हैं, और मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं बहुत सारे, मैं देख के बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि इतना हार्ड एंड मनी है और उसको देना। एक व्यक्ति का हाल ही मुझे आया था मैसेज, गुजरात के थे, उनके करीब 11 लाख के आसपास लॉस चल रहा था स्क्रीन पे। उन्होंने सिर्फ नेकेड कॉल बाय कर रखा था 32,000 का और 32,500 का। कोई पेड टिप्स लिए थे, अच्छा खासा उसने पैसे भी लिया और दे रखा था। मैं उन्होंने मुझे कहा कि सर अब क्या होगा, मैंने कहा अब ये तो खुलेगा ही सर बहुत कम पे। तो सच में खुला भी और एटलीस्ट तो जीरो ही हो गया, पिछली एक्सपायरी की बात है। और मैंने उनको कहा था कि आपने इससे टिप्स लिया ना सर, वो फोन बंद कर लेगा, आप देख लेना। बोले हाँ। मैंने कहा कल देखना। उन्होंने सच में सुबह फोन किया, मैंने मेरे को फोन किया, मैंने कहा क्या सर उन्होंने फोन बंद कर लिया, तो हाँ सर उन्होंने तो फोन बंद कर लिया। मैंने कहा ऐसा ही होता है सर, आपके साथ हुआ, मेरे साथ कई बार हुआ है। तो बचना है इन सब चीजों से। मैं तो यही कहूंगा, बचेंगे तो नहीं, क्योंकि हैबिट है, नेचर है, मार्केटिंग है, जाना तो है हर किसी को। अरे सही चीज की अगर कोई पैसे ले आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हर काम के लगते हैं लोग, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप, बेचारा तो काफी दुखी था। आशा है आप लोग उस तरह से बच जाएंगे। तो मैसेज है कि खुद को सीखिए, खुद को पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। सीखने में जितना समय लगे, जितना पैसा लगे दे दो, जायज है, बट बिना सीखे मार्केट में एंटर नहीं करना है, वरना मार्केट आज नहीं तो कल इतना फी लेगा कि आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट का फी देना आसान नहीं होता है। तो इन चीजों को समझिए। विदाउट लर्निंग के 1 रुपया आप इस बाजार से अर्निंग करके नहीं जा सकते। तो या तो आप कहीं से भी सीखना हो सीखो, यूट्यूब के माध्यम से सीखो, पेपर से, बुक से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको सीखना है तो लाइव मार्केट को फेस करना होगा, प्रॉफिट को फेस करना होगा, लॉस को फेस करना होगा, दोनों को फेस करना होगा, तब एक अच्छा ट्रेडर बाहर निकलेगा। आप सिर्फ एक चीज को फेस करके नहीं निकल सकते, और वो भी रियल मनी से आपको फेस करना होगा इस मार्केट को, तब जाकर एक अच्छा ट्रेडर आप बन पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग करना मतलब अपनी इमोशन को खुद से ही जीतना, ये आसान नहीं होता। अपने आप को रूल में बांधना इतना आसान नहीं होता है, काफी मुश्किल होता है। तो इन चीजों को समझिए। टाइम बीइंग में आपके पास आने हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा आपको ये स्किल आता जाएगा। बट सही नॉलेज होना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो मार्केट तो कपड़े उतारेगी ही उतारेगी। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं फिर कभी। शुभ रात्रि आप लोगों को, गुड नाइट। और आशा है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मेहनत करेंगे, और ये साइकोलॉजिकल चैप्टर कुछ काम का होगा आपके लिए। ठीक है। चलिए गुड नाइट दोस्तों।